हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 82वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने का सुनने को मिल जाता है। इसलिए आप वेट टॉक सीरीज को पूरी देखा करें। यदि आप वेट टॉक सीरीज पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि मेरे पास यदि मैं जिस वेट टॉक सीरीज में आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूं, फिर उसी क्वेश्चन का जवाब आप उसी वेट टॉक सीरीज में मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर क्या होता है। लेकिन यदि आप कोई भी वेट टॉक सीरीज हो या कोई भी वीडियो है वो पूरी देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का यदि मन में डाउट होगा तो उसका समाधान जरूर हो जाएगा। जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप लोगों का ज्यादा समय न खराब करते हुए पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। पहला रविंद्र कुमार का, वो कहते हैं सर जी एक हुआ है उसको बुखार था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, वो ठीक हो गई। 2 दिन बाद फिर पहले जैसी हो गई। डॉक्टर बताने लगा कि इसको प्रोटोजोआ डिजीज है और फिर इंजेक्शन ब्यूटालिक्स लगा दिया, जबकि उसमें कोई प्रोटोजोआ सिम्टम्स नहीं थे और उसके तुरंत बाद काऊ बैठ गई। अब वो बिल्कुल नहीं खड़ी हो पा रही है। माइपेक्स भी दे दिया, इंजेक्शन न्यूरोबियन टोनोफोस भी दे दिए, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, 6 दिन हो गए ट्रीटमेंट। देखो, यदि आपके पशु चिकित्सक ने यदि ब्यूटालिक्स जो इंजेक्शन, मैंने वीडियो बनाया था कि ब्यूटालिक्स ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन होता है यदि प्रोटोजोआ जनित रोग है तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स आपके पशुओं को देखने को मिलते हैं। यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर यदि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब यदि आपके पशु चिकित्सक ने यदि ब्यूटालिक्स उपयोग में लिया है तो लिया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्दन में लगाया था या पुट्ठू में। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे यदि आपकी गाय बैठी है तो हो सकता है कि पुट्ठू में इंजेक्शन लगा दिया होगा, या उसकी वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिल जाती है। रही बात यदि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित यदि रोग नहीं है, फिर यदि आपने इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग कर लिया है जो ब्यूप्राकोन साल्ट का इंजेक्शन, तो आपका पशु बैठ जाएगा और लगभग वो पशु क्या है कि उनकी डेथ ही होती है। यदि उनमें सही डायग्नोसिस करके ही आप जो ये ब्यूटालेक्स, ब्यूटाजाइड, जूबियोन, अदर कंपनी के जो जितने भी इंजेक्शन आते हैं ब्यूप्राकोन साल्ट के, वो इंजेक्शन आपको लगाने हैं या आपके पशु चिकित्सक से लगवाने हैं। इस तरह के यदि प्रोटोजोआ जनित यदि आपके पशु में है नहीं, यदि आपने उसको ये इंजेक्शन लगा दिया तो 100% आपका पशु बैठ जाएगा, नर्वाइकल डिजीज में चला जाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, खड़े नहीं में दिक्कत नहीं होती और कई दिनों बाद उस पशु की डेथ हो जाती है। तो आप पहले तो उसकी पूरी मुझे ये बताएं कि उसका टेम्परेचर क्या है, एक इंजेक्शन कहाँ पर लगाया था। यदि अब भी यदि वो इस तरह की यदि बैठी है, टेम्परेचर तो डाउन ही होगा, तभी वो माइपेक्स लगा रहे हैं, इंजेक्शन न्यूरोबियन न्यूरोक्सिन लगा रहे हैं। यदि इस तरह की लगा रहे हैं तो लगाओ। न्यूरोकाइंस जो साल्ट की जो लिक्विड आते हैं नर्वाइकल से संबंधित, वो उस पशु को दे। साथ साथ जो आयरन के जो प्रोडक्ट आते हैं, जिस प्रकार से सार्कोफिनाल है, फेरिकाइंड है, आरबीसी है, वो भी उस पशु को आप लगातार दें। यदि बैठा है तो रिलीफ मिलेगा तो इससे मिल जाएगा। और डिटेल से जाना है तो ये वीडियो बनी हुई है डाउन काउन सिंड्रोम में यदि बैठ जाए तो क्या करना चाहिए, और इस इंजेक्शन के बारे में यदि प्रॉपर नॉलेज लेना है तो। अब संत कबीर डेयरी फार्म कहते हैं ब्लड आने के बाद एआई कर सकते हैं क्या सर। देखो, कभी भी यदि आपके पशु में यदि जब एआई करने के लिए जाते हैं, यदि ब्लड छोड़ देता है, ब्लड छोड़ने के बाद में क्या होता है कि आपके पशु में जो हीट थी या ओवुलेशन है वो बंद हो गया है, तो उसके बाद में आप कभी भी एआई न करें। ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार आ रहे थे, इसलिए मैंने इसका जवाब देना ही सर्वोपरि समझा कि जब भी यदि आपके पशु यदि हीट के बाद यदि ब्लड छोड़ देता है तो उसके बाद आप एआई न कराएं, आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। एमडी इम्तियाज कुरैशी कहते हैं कि न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन बकरियों को दे सकते हैं क्या और कितना। देखो, ये इसलिए उठाया क्वेश्चन, आप कहेंगे कि सर ये इसके बारे में क्या है। देखो, ये मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे या जीमेल पर भी ऐसे क्वेश्चन, सर ये न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन। एक तो मैं बताता हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें। जो न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन है इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे भी यदि आप बकरियों में लगाना चाहते हैं तो इसकी डोज होती है 2 ml से लेकर के 5 ml तक, ज़्यादा से ज़्यादा उस
बकरी को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस जितने भी जो न्यूरोकाइन से संबंधित जितने प्रकार के इंजेक्शन आते हैं, ये इंजेक्शन उनको लगा सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो लगातार 2 दिन से लेकर के 5 दिन 7 दिन लगाना पड़ता है, यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसकी कितनी डोज होती है। यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है, मेरे पास इस प्रकार के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं सर इस चैनल की मेंबरशिप, तो आपको जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने का मतलब है कि आपको इस चैनल का कुछ पे करना होता है, तभी आपको ये मेंबरशिप मिलती है। मेंबरशिप लेने के बाद में आप मेरे से किसी भी समय आप जो कोई भी डिजीज़ है, किसी भी लिक्विड इंजेक्शन के बारे में आप मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जो अपना दूसरा चैनल है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जो विजेंद्र वेटकेर है, उस चैनल पर भी अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देखें। अब हरप्रीत सिंह कहते हैं सत श्री अकाल जी, सर जी हमारी एक भैंस है 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, बहुत कमज़ोर हो गई है, हार्ट भी निकल आए। देखो हरप्रीत जी, यदि आपकी भैंस 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, बहुत कमज़ोर है, तो एक तो आप उसकी डिवर्मिंग करवा दें। सबसे पहले तो डिवर्मिंग कराने के बाद में आपको क्या करना है, उसे अच्छा प्रोटीन पाउडर ला करके दें। प्रोटीन पाउडर में आप जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे खुराक पाउडर है वो दें, और साथ ही साथ आपको उसे आयरन का जिस प्रकार से सार्कोफेरोल है या आरबीसी है, वह भी आप अपनी भैंस को कंटिन्यूटी दें। यानी डिवर्मिंग कराने के बाद में आप उसे प्रोटीन पाउडर दें, प्रोटीन पाउडर के साथ उसे आयरन जिस सार्कोफेरोल होती है, फेरिकाइंड या आरबीसी, इनमें से कोई सी भी आप दे सकते हैं, और लगातार आप उसको देंगे तो। और साथ साथ यदि आपकी बहुत कमज़ोर है, हार्ट दिख रहे हैं, तो मल्टीविटामिन भी इनके साथ आप जरूर देने की कोशिश करें। मल्टीविटामिन के तौर पर जिस प्रकार से आप जिनमें मल्टीविटामिन का समूह है, मल्टी स्टार हो, वाइटम एच हो, ये भी आप दें ताकि उसमें अच्छी शाइनिंग आए, चमक आए, और थोड़े धीरे धीरे किए कि आपका पशु अच्छी जो वेट गेन है वो भी करने लग जाएगा और मोटा भी होने लग जाएगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको वैसे यदि प्रेग्नेंट पशु को मोटा कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो प्रेग्नेंट पशु उनको मोटा कर सकते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस। अब नकुल ट्रके कहते हैं डाउनर्स काउ सिंड्रोम में सर माइफेक्स भी 5 दिन देना है क्या? ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि माइफेक्स सर 1 दिन देना है क्या? मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ, अच्छी तरह से बताता हूँ कि ये माइफेक्स है, ये आपको 1 दिन लगानी है, दूसरे दिन आपको ये लगाना है, तीसरे दिन आपको ये लगाना है। लेकिन आप किसी भी वीडियो को गहराई से नहीं देखते हैं, तभी इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। देखो रही बात माइफेक्स की, ऐसा तो है नहीं कि आप माइफेक्स लगातार 5 दिन दे सकते हैं। यदि आप कंटिन्यूटी यदि किसी पशु को माइफेक्स लेंगे तो वैसे भी वो पशु खत्म हो जाएगा। माइफेक्स के आपको कितने दिन देनी है? यदि किसी भी प्रकार के पशु में इस तरह की डिफिशियंसी है, डाउन काउ सिंड्रोम है, तो आप 1 दिन दे सकते हैं, 2 दिन दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार दे सकते हैं। यदि आपके पशु में ब्लड के अंतर्गत जो ये एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, यदि इसकी मात्रा भी यदि आपके पशुओं में ज़्यादा हो जाएगी तो वो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे आप उसे कितनी ही अच्छी तरह की मेडिसिन आप अपने पशुओं को दें। इसलिए अति का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यदि कैल्शियम और माइफेक्स यदि डायरेक्ट जो ब्लड में चढ़ाते हैं ड्रिप जो फ्लूइड, वो आप ज़्यादा न दें। जितनी आपके पशु लग रहा है कि पशु को जरूरत है उतनी ही दें। जैसे 450 ml यदि कमी है तो आप 900 ml तक दे सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है तो 2 से 3 दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप 4 से 5 दिन लगातार माइफेक्स दे सकते हैं। इससे आपके पशुओं में बेनिफिट के बजाय आपके पशु को लॉस ही लॉस होगा। इसलिए इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखें। 5 दिन देंगे तो आपके पशु की डेथ भी हो सकती है ज़्यादा मात्रा होने से। ये इस तरह के कमेंट्स यदि आप जिस प्रकार से कैल्शियम ड्रिप है या माइफेक्स है जिसके अंतर्गत कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है या जो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट होती हैं, यदि इनके बारे में यदि आपको डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो आप इनको क्या है कि लिमिटेड ही देंगे तो आपके पशुओं में बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेगा। और यदि जो कैल्शियम जो कालबोरल है, माइफेक्स है, इनको आप 100 से 150 ml उस पशु को सबकट भी लगा दें ताकि उस पशु में जल्दी उसमें क्या की कमी ना आ पाए। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो माइफेक्स है, जो कालबोरल है, उसको कैसे उपयोग किया जाता है। और डिटेल से जानना है तो वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख लें। अब जो मैंने
जो अपनी वेटॉक सीरीज है इसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देना जरूरी था। और जो क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं लेकिन उनके जवाब में अदर जो वेटॉक सीरीज है उनमें मैं दे चुका होता हूं। इसलिए यदि आपको किसी तरह का यदि उसका जवाब नहीं मिला है तो जो मेरी अदर वेटॉक सीरीज है उनमें जाकर के आप देखें, वहां पर आपको इनका जवाब मिल जाएगा। यदि आपको मेरी वेटॉक सीरीज अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।